हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई बिलीव आप सभी लोगों ने पार्ट 4 कर लिया होगा। पार्ट 4 में हम लोगों ने 3 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया था। आज हम लोग आगे की और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 केमिकल रिएक्शन किया। हमारा चौथा केमिकल रिएक्शन, फोर्थ केमिकल रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्या क्या रिएक्शंस किए थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था, जहां पर हमारे कुछ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिलकर केवल एक ही प्रोडक्ट हमें देंगे, करेक्ट। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स तो काफी सारे हो सकते हैं, मगर प्रोडक्ट एक ही होगा। उसके बाद हम लोगों ने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन किया था, जहां एक रिएक्टेंट बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था। आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। हम जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले कुछ कुछ बेसिक सी चीज है जो कि हम जान लें, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? 3 चीजें होती है, ठीक है। जब हम रिडक्शन की बात करेंगे उनमें भी 3 चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन में भी 3 चीजें। क्या क्या 3 चीजें होंगी? देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन ऐड अप करना, या तो ऑक्सीजन बढ़ा देना, या फिर हाइड्रोजन हटा देना, या फिर हाइड्रोजन हटा देना। क्या चीज से हटा देना, किस चीज से, कैसे हटा देना, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। हम जब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे हटाना है, किन चीजों को हटाना है, किसके मदद से हटाना है। फिलहाल हम एक बार मतलब जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब और रिडक्शन का मतलब पहले हम जानते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इस बारे में। तो ऑक्सीडेशन में मैंने बताया या तो ऑक्सीडेशन यानी या तो ऑक्सीजन ऐड करना या हाइड्रोजन रिमूव करना। और अगर हम आयनिक कॉम्पोजिशन की बात करें या आयनिक टर्म्स में बात करें तो एक और मतलब बनता है, वो है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना। तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 3 मतलब बना। क्या? ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन रिमूव करना, या फिर आयनिक टर्म्स में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। आइए एक एक का एग्जांपल देखें, ठीक है। मान लीजिए अगर इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया और इसको नंबर 3 दे दिया, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन ऐड करना है इस बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन ऐड करना। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन ऐड, तो डायरेक्ट मान लीजिए मेरे पास कॉपर है, मेरे पास है कॉपर, इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। देखिए, आप लोगों को पता है, हमने पहले भी केमिकल रिएक्शंस किया है। सो मेरे पास अभी है कॉपर, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर तो ऑक्सीजन 2 है, आपने यहां एक ही लिखा। मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, मैं आज भी बताता हूं, मैं बैलेंसिंग के बारे में बात नहीं कर रहा। आप खुद ही बताइए ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, सीधी सी बात है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या देंगे? कॉपर ऑक्साइड। सीधी सी बात है, कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड देंगे। सो कॉपर ऑक्साइड का आप वैलेंसी लिखिए, कॉपर का वैलेंसी ऑक्सीजन का वैलेंसी एक्सचेंज करवाइए, देखिए CuO आपके पास आएगा। और इस 2 का क्या करेंगे सर? फिर इस 2 को कुछ नहीं, जब हम बैलेंसिंग करेंगे ना, मैं बैलेंसिंग का आप लोगों को एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे इस कॉपर इस 2 का काम बैलेंसिंग में हम लोगों को लगेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐड करना, ये तो हम समझ गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड करना है, ये हमको समझ में आ गया। सेकेंड क्या टाइप का रिएक्शन मैंने बोला? जहां हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से किया जाएगा? ऑक्सीजन ऐड करना हम लोग सीख गए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप खुद ही बताइए ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला आप खुद ही बताइए।
अब तो आप पहले हो सकता है सीख चुके होंगे, मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उनको अगर देखा होगा आपने, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन, ठीक है, और सल्फाइड, सल्फाइड यानी कि सल्फर, तो लिख दिया सल्फर। अब दोनों की वैलेंसीज लिखिए नीचे नीचे, दोनों की वैलेंसीज लिखिए नीचे। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2, एक्सचेंज करा दीजिए। जस्ट रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को एक बार, ठीक है ना, आप लोगों को एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूं ताकि जब आप आगे के फॉर्मूलाज बनाएंगे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कराने के बाद हाइड्रोजन के पास गया 2, सल्फर के पास 1, तो मेरा अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना, हाइड्रोजन के पास गया 2, सल्फर के पास 1, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसको हम मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अच्छा, पहले में देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या पहले मेरे इस कॉपर के पास ऑक्सीजन था क्या? अभी इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, मगर क्या अब इस कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया? पहले इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, मगर रिएक्ट करवाने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन एडअप हो गया, इसमें ऑक्सीजन एडअप हो गया। यहां पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सल्फर प्लस वाटर, मुझे मिलेगा सल्फर प्लस वाटर, ठीक है, आई विल गेट सल्फर प्लस वाटर। आप कर लीजिए ना खुद से, आप कर लीजिए ना। लास्ट क्लास याद है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था हम लोगों ने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, आप पार्ट 4 देखिएगा, पार्ट 4 में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है। हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, सल्फर नेगेटिव, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव रिएक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बना लिए वाटर, बचा रह गया ये सल्फर अकेला, बचा रह गया ये सल्फर अकेला, वही लिख दिया मैंने, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, जो हम लोगों ने सीख लिया है उसी को बिल्कुल हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, करेक्ट, लेकिन क्या अब इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन है क्या? देखिए पहले इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, बट अब इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा आया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्टेबल जिंक है, ठीक है, मेरे पास है एक स्टेबल जिंक, जिंक की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वो होती है 2। तो मान लीजिए अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करता है, ठीक है, ये हो गया लूज, और ये इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से मैंने इसका नेगेटिव सिंबल दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो मैं बोल रहा हूं जिंक ने लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? मैं बोल रहा हूं कि जिंक ने लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो जिंक क्या बनेगा, 2 से पॉजिटिव बन जाएगा, जिंक के पास बैलेंस्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिया, इसका क्या मतलब है, 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यानी कि जिंक क्या हो गया, 2 से पॉजिटिव चार्ज का बन गया। सीधी सी बात है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और 2 प्रोटॉन था, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन था और 2 प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, रिमूव यानी रिमूव लिख दो या इलेक्ट्रॉन्स लूज लिख दो, ये बेटर ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लूज करने के बाद क्या बचा, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन यानी 2 प्रोटॉन यानी 2 से पॉजिटिव चार्ज, राइट, 2 प्रोटॉन यानी 2 से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप एक बार इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड उनके जो इक्वेशंस है आप इसे जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम रिडक्शन में चलेंगे, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए।
तो आइए रिडक्शन में चलते हैं, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है। रिडक्शन रिएक्शन में इधर बता देता हूं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? अगेन तीन चीज, रिडक्शन रिएक्शन में भी अगेन तीन चीज के साथ हमें डील करना है। यहां पर ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन रिमूव करना का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में बिल्कुल रिवर्स, ये तीन कंडीशन जो ऑक्सीडेशन के थे, रिडक्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना। ऑक्सीजन ऐड, तो यहां हो गया ऑक्सीजन रिमूव करना, यानी ऑक्सीजन रिमूव करना। यहां पर था इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, तो रिडक्शन क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन था इलेक्ट्रॉन्स लूज, तो रिडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। आइए एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट। अगर इसको मैं नंबर 1 दे दूं, इसको मैं नंबर 2 दे दूं, और ये बना मेरा नंबर 3। सो मान लीजिए मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट। सो पोटेशियम क्लोरेट हो गया KClO3, ठीक है। दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। मैं चाहता हूं एक बार आप सब भी पोटेशियम क्लोरेट का केमिकल फॉर्मूला खुद से बनाइए, तो वैलेंसीज एक्सचेंज करके। पोटेशियम के क्लोरेट होता है ClO3, एंड उसके बाद वैलेंसीज एक्सचेंज कीजिए, एंड पोटेशियम क्लोरेट एक बार आप खुद से बनाइए। तो यहां पर आई बिलीव आप सभी लोग बना पा रहे होंगे, राइट? आई बिलीव आप सभी लोग बना पा रहे होंगे। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा यहां पर? मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, जब मैं पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक डाउन करूंगा, कैसे ब्रेक डाउन करूंगा? हीट प्रोवाइड करके। मैं पोटेशियम क्लोरेट के साथ प्रोवाइड करूंगा हीट। जब मैं हीट करूंगा पोटेशियम क्लोरेट को, तो ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, बदल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और साथ ही में मुझे मिलेगा ऑक्सीजन, साथ ही मुझे मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। देख लीजिए, तो ये बन गया, ये नंबर 2 का था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मैंने पहले करवा दिया आप लोगों को। सो पोटेशियम क्लोरेट को जब मैंने हीट किया, तो यहां पर इसके पास ऑक्सीजन था। देख लीजिए पोटेशियम क्लोरेट के पास ऑक्सीजन है, मगर अब क्या हो गया? देखिए ऑक्सीजन नहीं रहा। पहले ऑक्सीजन था, बट अब ऑक्सीजन नहीं रहा। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये बना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये रिडक्शन रिएक्शन बना। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में। मान लीजिए मेरे पास है सोडियम, इसमें मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन। आप खुद ही कंप्लीट कीजिए ना, एक बार आप खुद ही कंप्लीट कीजिए। देखिए बहुत इजी है, कंप्लीट कीजिए आप एक बार इसे, आप कंप्लीट कीजिए इसे। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड, NaH, ये बनेगा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम के पास हाइड्रोजन था क्या? नहीं था, मगर अब है क्या? सोडियम के पास हाइड्रोजन नहीं था, मगर अब है। तो ये क्या बना? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट चलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट हम चलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेरे पास यहां जिंक था 2+, मेरे पास जिंक था 2+। जिंक का ले लो, कॉपर ले लो, या पोटेशियम ले लो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे पास था यहां जिंक 2+। मैंने क्या किया? अब इस बार इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है। ध्यान दीजिए, जिंक अभी स्टेबल नहीं है, 2+, अभी पॉजिटिव नेचर का है। मैंने इसमें ऐड किया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? अभी इसके पास केवल 2 प्रोटॉन्स है। यहां देखिए ना, अभी इसके पास केवल 2 प्रोटॉन्स है। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? ये नलीफाई। तो क्या बनेगा? एक स्टेबल जिंक, ये बनेगा एक स्टेबल जिंक, है ना।
तो वैसे मैं बता दूं, इन रिएक्शंस का काम आप लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली पड़ता है, ठीक है। सो आप प्लीज इसे बहुत ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन का क्या मतलब है और कैसे कैसे काम करता है। आई बिलीव ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आप प्लीज रिडक्शन को भी नोट डाउन कर लीजिए। आप एक बार रिडक्शन रिएक्शन के भी नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो आइए, आई बिलीव आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम अपने रिएक्शन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, वो कुछ बहुत ही कॉम्बिनेशन सा रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? हम लोगों ने अभी पढ़ा रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, हम लोगों ने अभी पढ़ा रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, करेक्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, वो कुछ रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जैसा ही है, जहां पर रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो हमारे नेक्स्ट रिएक्शन का जो नाम है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसी बात पर एक लाइक हिट कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? जहां पर रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा इन अ सेम इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है ऐसा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है। ये तो आप बनाना जानते ही हो ना, कॉपर पॉजिटिव नेचर का, ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर का, हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर का। तो कौन रिएक्ट करेगा? क्या पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी रिएक्ट करेगा? क्या पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़े थे फोर्थ वीडियो? पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी रिएक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना लिए वाटर, और कॉपर बच गया बेचारा अकेला, तो कॉपर को मैंने यहां लिख दिया। तो ये बना हमारा रिएक्शन, ठीक है। आई बिलीव अब आप सब रिएक्शन बनाना तो सीख गए होंगे कि यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, फिर यहां का पॉजिटिव, यहां का नेगेटिव, इस तरह से कंबाइन करेगा और मेरा रिएक्शन बनाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज, ठीक है, मेरे पास कॉपर, ठीक है, कॉपर के पास अभी ऑक्सीजन है, राइट। कॉपर के पास अभी ऑक्सीजन है। क्या अब ऑक्सीजन है क्या कॉपर के पास? देखिए तो कॉपर के पास अभी ऑक्सीजन है इस वक्त, लेकिन जब रिएक्शन हुआ उसके बाद कॉपर का ऑक्सीजन तो हट गया। तो ऑक्सीजन रिमूव होना, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन रिमूव होना, यहां था यहां नहीं है। कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ? ये हुआ रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन। कॉपर के पास ऑक्सीजन था मगर रिएक्शन के बाद अब नहीं है, तो ये हो गया रिडक्शन। इसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, देखिए, मगर अब क्या हो गया? इसके पास ऑक्सीजन आ गया। इसके पास, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है मगर अब आ गया, तो ये क्या बना? ऑक्सीडेशन। ये बना ऑक्सीडेशन। तो एक ही सिंगल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना। रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी, दोनों एक साथ हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। मान लीजिए ये तो एक एग्जांपल हुआ, मैं रेडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, ठीक है। एक और रिएक्शन आप लोगों के सामने मैं लिखता हूं, देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या क्या बनाएगा? बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ध्यान दीजिए, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो क्या बनाएगा? मैंगनीज क्लोराइड, नॉट मैग्नीशियम, सॉरी, इट्स मैंगनीज ऑक्साइड। तो ये बनाएगा मैंगनीज क्लोराइड, ध्यान दीजिए, ये बनाया मैंगनीज क्लोराइड, सो MnCl2, ठीक है।
ये बनाया मैंगनीज क्लोराइड, और साथ ही साथ मुझे इसमें ना एक क्लोरीन भी मिलेगा अलग से। ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जहां पर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाएंगे। ये कुछ एडवांस स्पेशल रिएक्शंस है, इसके लिए आप लोगों को मैं आगे फर्दर कुछ क्लासेस दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। इस बार अभी आप एक बार रिएक्शन देखिए, इसमें हम रेडॉक्स के बारे में समझेंगे। सो मुझे यहां पर क्लोरीन मिलेगा और साथ ही साथ ये वाटर भी मिलेगा, साथ ही साथ ये वाटर भी मिलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। मुझे मिलेगा मैंगनीज क्लोराइड, साथ ही साथ क्लोरीन गैस और वाटर। मेरे मैंगनीज के पास अभी ऑक्सीजन है, देख लीजिए, मैंगनीज के पास अभी ऑक्सीजन है, लेकिन क्या अब ऑक्सीजन है क्या? मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन रिमूव होना यानी क्या? ऑक्सीजन रिमूव होना यानी क्या? रिडक्शन रिएक्शन, करेक्ट। पहले ऑक्सीजन था मगर अब नहीं है, तो रिडक्शन रिएक्शन। मेरे क्लोरीन के पास देखिए, मेरे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, करेक्ट। मेरे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, मगर अब मेरे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हो गया रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पहले था हाइड्रोजन अब नहीं है हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन क्या बना? रेडॉक्स रिएक्शन बना। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। आई बिलीव ये आप लोगों को अब क्लियर होगा, करेक्ट। इसे प्लीज आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हमारे दो और बेसिक इक्वेशन बचे, हम उन्हें बस कंप्लीट करेंगे। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन में चले। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या है, ठीक है। सो ये इस तरह के रिएक्शंस ना बेसिकली हमारे केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस दिखाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। कि हमारा जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उनमें एनर्जी किस तरह से चेंज होगा, यानी कि या तो एनर्जी कहीं कहीं एब्जॉर्ब किया जाएगा या कहीं कहीं पे एनर्जी रिलीज किया जाएगा। तो एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगा कब रिलीज होगा, वो दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस आपको बताते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गए? एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गए? वो रिएक्शंस जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, जहां पर हीट एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल उल्टा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया? बिल्कुल उल्टा, जहां हीट एनर्जी इवॉल्व होती है रिएक्शन के बाद, या फिर हम बोलते हैं कि हीट एनर्जी रिलीज की जाती है, ठीक है, या फिर इवॉल्व होती है रिएक्शन के बाद, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, यानी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब हम हीट की मदद लेंगे, ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई कंपोनेंट, तो वो रिएक्शन बनेगा एंडोथर्मिक। और जब हीट एनर्जी रिलीज की जाएगी मेरे रिएक्शन के बाद, इवॉल्व होगी, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। आ जाइए एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एक एग्जांपल देखते हैं और फिर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देखेंगे। सो मान लीजिए एक केमिकल इक्वेशन में एंडोथर्मिक के लिए आप लोगों को दे रहा हूं। मेरे पास है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ना हीट करेंगे। क्या करेंगे? इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। हम जब इसमें हीट अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड में हीट अप्लाई करते हैं, ये क्या काम करेगी? ये अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास बना मर्क्यूरी अलग और साथ ही मिला ऑक्सीजन अलग।
अगेन ये मत बोलिएगा यहां एक ऑक्सीजन है यहां दो, मैं बार बार बोल रहा हूं मैं अभी बैलेंसिंग नहीं करवा रहा, इसका काम तब होगा जब हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। सो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब मैंने हीट किया तो मुझे मिला मर्क्यूरी और ऑक्सीजन, ठीक है। मेरे पास था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मैंने इसको हीट किया, मिला मर्क्यूरी और साथ ही साथ मिला ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में मुझे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवाना पड़ा, मुझे हीट की मदद लगी ना, एक तरह से ये समझ लीजिए कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ब्रेक करने के लिए हीट की जरूरत पड़ी, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ने हीट एब्जॉर्ब किया होगा तभी वो ब्रेक हुआ। तो जहां हीट एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन बना एंडोथर्मिक। अब आइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी अगेन एक एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले देता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को देता हूं, मान लीजिए आइए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। सो मेरे पास मैग्नीशियम है मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है। इस मैग्नीशियम को मैं क्या काम करूंगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आप लोगों को पता है, ये तो हम लोगों ने सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सीखा है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा है। मगर एक चीज ध्यान दीजिए, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ ना मुझे इस रिएक्शन में हीट भी लिबरेट होता हुआ दिखता है, केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिलता है, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ ये हीट भी मुझे लिबरेट होता हुआ दिखता है। तो मैं क्या बोलता हूं, ये रिएक्शन में जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ ही साथ मिला हीट, यानी हीट इवॉल्व हुआ ना, मेरे इस रिएक्शन के होने के बाद ये हीट अलग से इवॉल्व हुआ। तो जब हीट इवॉल्व होता है या अलग से रिलीज होता है वो रिएक्शन बनता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन बना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर हीट बाद में अलग से इवॉल्व हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ना केवल हमें एनर्जी चेंजेस के बारे में बताते कि एक रिएक्शन में किस तरह से अलग अलग एनर्जी चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जल्दी से। अच्छा तो चलिए, ये हमारा लास्ट पार्ट था केमिस्ट्री बेसिक का जो सीरीज चला आ रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये पार्ट 5 हमारा लास्ट पार्ट था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिस्ट्री बेसिक पे। सो आई बिलीव अब आप लोगों को जो केमिस्ट्री का ये जो डर था ना कि किस तरह से रिएक्शन बनेगा, कंपाउंड्स कैसे आएंगे एंड और भी एबीसीडी जो भी डाउट्स थे आप लोगों को, आई बिलीव मैंने आपके डाउट्स क्लियर किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है आप प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू, ट्यून इन रहिएगा आगे की वीडियोस के लिए। अच्छा एक और चीज, अगर आप लोगों को कोई भी तरह की डाउट्स है या कोई भी चीज परेशानी हुई हो या वीडियो में कोई चीज क्लियर नहीं हो या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम रह गई हो किसी इक्वेशन में, आप इस ईमेल पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एज सुन एज आई एम फ्री मैं आप लोगों को इस ईमेल पर आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस भेज दूंगा, या कोई और तरह के डाउट्स हो तो मैं आप लोगों के रिप्लाई इस ईमेल पर कर दूंगा। ओके, सो ट्यून इन रहिएगा। आगे मैं शायद ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी अगेन मैंने देखा है काफी सारा डर बच्चे के मन में रहता है, तो मैं वो निकालने की कोशिश करूंगा। आई बिलीव आप लोगों को ये अच्छा लगा है, आप प्लीज इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।